नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर झारखंड से। झारखंड के चतरा में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत के बाद जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं और पिछले 45 घंटे से अधिक समय से चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पूरी तरह जाम है। आंदोलन को अब विधायक, सांसद और विभिन्न राजनीतिक दलों का खुला समर्थन मिलने से मामला और गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर में तैनात जवान लक्ष्मण कुमार यादव छुट्टी पर घर आए थे। सिमरिया जाने के दौरान उनकी बाइक हाईवा चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल जवान की रांची ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई हो और हजारीबाग के कोयले की ढुलाई चतरा के रास्ते पूरी तरह बंद की जाए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बलिया दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। गढ़वार क्षेत्र में सपा नेताओं और समर्थकों ने काला झंडा दिखाते हुए ओपी राजभर गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री का पुतला फूंकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मंत्री के काफिले का रूट बदल दिया। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर फेफना विधानसभा के रतसड़ नगर पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हाल ही में राजभर द्वारा सपा सांसद सनातन पांडे को लेकर दिए गए बयान के विरोध में सपा नेता भानु दुबे ने घेराव की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भानु दुबे समेत कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भानु दुबे ने कहा कि जब भी ओम प्रकाश राजभर बलिया आएंगे उनका विरोध जारी रहेगा। विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है भाई? ओम प्रकाश राजभर बिना मतलब का बेतुका बयान दे रहे हैं। हमारे सांसद सनातन पांडे का अपमान कर रहे हैं, राजीव राय का अपमान कर रहे हैं। सब नेता बर्दाश्त करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी उनकी बेतुका चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हमेशा विरोध करेंगे। जब बलिया आएंगे तब विरोध करेंगे। भभुआ थाना क्षेत्र के कड़ासर गांव में क्रिकेट मैच के दौरान कई गोलीबारी का पुलिस 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उपरावलिया गांव निवासी गुल्लू तिवारी उर्फ गोलू और राहुल तिवारी उर्फ मिथिलेश तिवारी के रूप में हुए। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक कट्टा, एक देसी पिस्टल, 3 खोखा बरामद किया है। भभुआ एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि 9 जुलाई को क्रिकेट मैच के दौरान पुनीत तिवारी को गोली मार दी गई थी। घायल का इलाज सदर अस्पताल के बाद बनारस में कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। जांच में सामने आया कि घटना पुरानी जमीनी रंजिश का परिणाम थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के जरिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या मामला है? इसमें दिनांक 9/7/26 को शाम में 5:30 बजे भभुआ थाना एसएचओ को सूचना मिली कि कुरासन में जो क्रमित मध्य विद्यालय है वहाँ एक युवक को क्रिकेट खेलने के दौरान गोली मार दी गई। जानकारी मिलने के बाद तुरंत भभुआ एसएचओ वहाँ दलबल के साथ पहुँचे और इसकी सूचना बलिया पदाधिकारी को दी गई। मेरे द्वारा और एसपी सर के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एसपी सर के द्वारा इस घटना का त्वरित उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी बनाई गई। और उसके बाद दिनांक 10 को जो जख्मी थे उनके भाई के द्वारा भभुआ थाना 698 हरगांव थाना पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी रामजीवन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतका लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी को महिला के अन्य पुरुषों से संबंध होने का शक था। इसी विवाद के चलते उसने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। दिनांक 8 जुलाई को एक महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी, जिसकी 9 जुलाई को रेनू नाम से पहचान हुई थी। इसके क्रम में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा शिव नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और हरगांव पुलिस ने आज अभियुक्त रामजीवन की गिरफ्तारी की है। रामजीवन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरे द्वारा गला दबाकर हत्या की गई और रामजीवन को शक था कि इस महिला के उसके संबंध के अलावा अन्य लोगों से भी इसने संबंध बना रखे हैं। इस शक के कारण अभियुक्त द्वारा गला दबा
जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने ठठिया थाने पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष मामलों के लिए संबंधित विभाग को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों में निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कई शिकायतों का तत्काल समाधान कराया और लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बरसात के मौसम में बढ़ते विद्युत हादसों को देखते हुए गाजीपुर प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि बारिश और आंधी तूफान के दौरान बिजली के पोल, टूटे तार और ट्रांसफार्मर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग का 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। कहीं भी टूटे तार, पोल में करंट या स्पार्किंग दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने पर अपील की गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होने पर विभागीय नियमों के तहत आश्रितों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। ये दोनों आपस में मिलकर काफ़ी घातक हो सकते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी तार नीचे लटके हैं या इस तरह की स्थिति है, तार लूज हैं, आप संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को बताइए। इसके लिए हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जो कंट्रोल रूम बना के घोषित कर रहे हैं, इसका नंबर है 9453047253। हम फिर से रिपीट करेंगे 9453047253। तो कहीं पर भी अगर नंगा तार है, कहीं पर भी लटका हुआ तार है, कहीं पर भी ऐसी स्थिति है जहां पोल नीचे गिरा हुआ है या पानी भरा हुआ है पोल के पास, तो सबसे पहले अपने आप को दूर रखें और दूसरा बिजली विभाग को सूचित करें। अगर बिजली विभाग के द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं होती है तो आपदा कंट्रोल रूम जो हम लोगों का है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं या सीधे जिलाधिकारी को भी आप मैसेज या जो CUG नंबर है उस पर कॉल करके बता सकते हैं। स्मार्ट सिटी नगर निगम भागलपुर का कार्यालय गुरुवार को खाली नजर आया। विभिन्न शाखाओं के प्रभारी और कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण अपने काम से पहुंचे लोगों ने काफ़ी परेशानी झेली। कोई 1 घंटे तो कोई 2 घंटे तक बैठकर कर्मचारियों का इंतजार करता रहा। जन्म मृत्यु शाखा सहित अन्य विभाग में भी यही स्थिति देखने को मिली। बताया गया कि नगर आयुक्त की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों के प्रभारी और कर्मचारियों को दोपहर 3 बजे तक सफाई कार्य में लगाया गया था। इसके कारण निगम कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि आम लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कोई सूचना या नोटिस चस्पा नहीं किया गया। लोगों ने मांग की कि ऐसी स्थिति में पहले से सूचना जारी की जानी चाहिए ताकि उन्हें परेशानी न हो। इनको 3 दिन से घुमा रहा है मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए, माँ के लिए। जाते हैं काउंटर पे तो बोलता है कि चाय पीने चला गया, 1 घंटा वेट कीजिए। अभी आदमी है यहाँ पर? अभी कोई भी नहीं है यहाँ। क्या बोल रहा है आपको? कितना दिन से परेशान हो रहा है? 3 दिन से अभी परेशानी हो रहा है। हाँ, और अभी बोलता है कि अधूरा फॉर्म है। शपथ पत्र जब लगा दिए हैं, हम सब कुछ लगा दिए हैं, और कहता है कि इसमें अधूरा है, फॉर्म भर के आइए। लेने का मन नहीं है तो टरका दिया। कर्मचारी सब है बैठा हुआ यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं है। सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक रोड स्थित मधु लखी ज्वेलर्स में चोरों ने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पहले बगल की कारपेंटर दुकान में दाखिल हुए और वहां से दीवार काटकर ज्वेलरी शॉप तक पहुंच गए। चोरों ने दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इसके अलावा सबूत मिटाने के उद्देश्य से दुकान में लगा CCTV DVR भी अपने साथ ले गए। करीब 20 वर्षों से दुकान चला रहे संचालक नीलकंठ वर्मा ने सुबह दुकान खोलने पर चोरी की जानकारी पाई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बगल में कार्पोरेटर का दुकान है, उसमें से दीवार मेरा छेदा करके अंदर घुसा है और तिजोरी तोड़ दिया है। 1.5 से 2 किलो का लमसम चांदी का सिर्फ सामान था, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये, और कुछ रिपेयरिंग का सामान था वो लेके चला गया। सोना का रिपेयरिंग का था और चांदी का भी रिपेयरिंग का था। पायल का जानकारी बगल में कार्पोरेटर का दुकान खुला, उसके बाद हमको जानकारी मिली। पुलिस को सूचना दिए, प्रशासन आए। रोहतास जिले के नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या स्थलीकरण पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन मेले का आयोजन हुआ। मेले का उद्देश्य लोगों को छोटे और
स्वस्थ परिवार के महत्व के साथ साथ परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में दंपतियों को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी विकल्पों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कंडोम, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और अंतराल विधि समेत कई उपायों के बारे में विस्तार से बताया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप ने बताया कि इच्छुक लाभार्थियों के लिए बंध्याकरण यानी कि नसबंदी ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को सही जानकारी देकर ही जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मेले में स्वास्थ्य प्रबंधन, आशा कार्यकर्ता और एएनएम समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक परिवार नियोजन की सुविधाओं को पहुंचाना है। दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज प्राथमिक स्वास्थ्य नोखा में एक परिवार नियोजन का मेला आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जाएगी। वैसे ये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 27 जून से ही चालू है और 31 जुलाई तक चालू चलेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कथित अवैध लौह अयस्क खनन और परिवहन को लेकर पूर्व मंत्री एवं पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ंग कुंवर गागराई ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, खनन विभाग, वन विभाग और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चाईबासा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले में 40 लौह अयस्क खदानें बंद हैं, जिससे स्थानीय लोग बेरोजगारी और पलायन के लिए मजबूर हैं, जबकि दूसरी ओर अवैध खनन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि सहयोगियों से मिली सूचना के बाद उन्होंने बड़ा जामदा क्षेत्र का दौरा किया। विधायक बड़कुंवर गागराई ने कई क्रैशरों पर अवैध लौह अयस्क की ढुलाई का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन का विरोध करने वालों को धमकाया जा रहा है और बड़े वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर व्यापक जन आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर मामला राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा। गागराई मांग की बंद खदानों को नियमानुसार चालू, स्थानीय युवाओं की रोजगार दिया जाए और कथित अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने जैसी मांगे रखी। तो कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की बात इसमें कही गई है। तमाम बातों का उसमें जिक्र किया। सुनिए आप क्या कहा। हम सभी जब जामदा क्षेत्र में गए, जामदा नौमंडी क्षेत्र में, एकदम रास्ते में ही, रास्ते किनारे हम लोग देख रहे हैं जो कोई लाइसेंस नहीं है, सब समाप्त हो चुका है, बंद है। ऐसे क्रेशर में हम लोग जब जाके रास्ता से जाते हैं, एकदम रोड किनारे में ही देखिए मोबाइल क्रेशर लगा हुआ है, क्रेशर चालू है, बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर काम चल रहा है, जबकि लाइसेंस है नहीं। बिना लाइसेंस के किस तरह से चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है। जब हम सभी कुछ क्रेशर में जाने का हम लोग ये जांच पड़ताल करने का हम लोग ने किया, तो एकदम निश्चित रूप से जब महेश्वरी क्रेशर में गए तो एकदम खुले मोबाइल क्रेशर लगा हुआ है और वहाँ बाहर से बंद है और अंदर में लोग बैठा हुआ। जैसे हम सभी वहाँ गए तो सारे लोग इधर उधर होने लगे। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।